सीधा सवाल पूछ रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को देश में लाए बीजेपी की सरकार, जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं पिछले 11 साल से जबकि थी बीजेपी की सरकार, और अब जो है जॉर्ज सोरोस का नाम चिपका रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, क्यों? नहीं, पहले मैं जरा दो जवाब दे दूं इनका, उससे ये जवाब आ जाएगा। अनुपम जी ने बार बार एक बात कही और ये झूठ नहीं जाना चाहिए कि अदानी पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने इसको क्लीन चिट दी और ये तक कहा जिन्होंने शॉर्ट सेल किया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पे उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अडानी के ऊपर पद्मजा जी 49 इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी है, इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स देमसेल्व्स। और मैं इनको बता दूं, कर्नाटका लोकायुक्त से लेकर डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक इंक्वायरी भी करी जिसमें उनको क्लीन चिट मिला। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो इंक्वायरी थी उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी क्लीन चिट दिया, उसके बाद वो चैलेंज हुई हाई कोर्ट से, वहां पर भी आई। इसलिए ये झूठ मत फैलाइए कि अदानी के ऊपर कोई इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन। तो शाजिया इल्मी यहाँ पे अडानी साहब को क्लीन चिट दे दें, पद्मजा जी ऐसे नहीं बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ पे अडानी को क्लीन चिट दे दें, हम वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अडानी अच्छे आदमी है, विवेक जी का नरकल बातें मत करिए, मैं बात करना चाह रहा हूं जरा एक मिनट। लेट शाजिया इल्मी गिव अ क्लीन चिट टू अडानी ऑन टीवी राइट नाउ। चिल्ला-चिल्ली नहीं करते जो है, अगर कोई फैक्ट जानना चाहता है प्लीज एक-एक करके करण वर्मा की बात पूरी कीजिए, एक-एक करके। करण वर्मा, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट एक चीज है। एक सेकंड शाजिया जी प्लीज, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। इन्होंने एक सवाल पूछा, विवेक जी ने भी और अनुपम जी ने भी, कि भाई इधर 11 साल जो था क्या गतिविधियां हो रही थी। मैं बताता हूं क्या हो रही थी। ए.के. एंटनी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था हमारी स्ट्रेटजी है बॉर्डर रोड्स ना बनाना एलएसी पर। आज आपको मैं बता दूं, जब गतिविधि बताओ, बयान बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ था, तथ्य दो। क्या तरीका है भाई? डोंट गिव मी स्टेटमेंट, यू टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडिया। पद्मजा जी ये क्या तरीका है भाई? आप तथ्य दीजिए ना, वक्तव्य क्या बता रहे हैं लोगों के। आप बताइए क्या हुआ इस देश के साथ बुरा। आप जाके पत्थरबाजी कहीं और करिए। करण वर्मा बात पूरी कीजिए और एक-एक करके हर कोई बोलेगा। नो, क्या बुरा हुआ है बताओ मुझे। बीच में नहीं, अरे टेबल थपथपा देने से ऐसे नहीं हो जाता ना। आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। क्या फायदा हल्ला गुल्ला करके? ये तो ए.के. एंटोनी पे पहुंच गए। अरे मैं बता रहा हूं ना, आप पूरी बात सुनेंगे तो बताऊंगा ना व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस कंट्री इन 11 इयर्स। अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। मैं चुप बैठा हूं, बताइए करण वर्मा। अब आप सुनिए ध्यान से। हां मैं चुप बैठा हूं, मैं चुप हूं, आप बताइए। सिटीजन फॉर ग्रीन डून नाम का एनजीओ जो कि तार मिलाता है जॉर्ज सोरोस से, उसने बॉर्डर रोड्स को स्टॉल करने के लिए पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने उसको झड़प लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने देश के विरोध गतिविधियां करी हैं, जबरदस्ती एनवायरमेंट का झांसा देकर के बॉर्डर रोड्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टॉल किया। तार जुड़ा हुआ है का मतलब क्या? ये बात होती है। तार जुड़ा हुआ है का मतलब क्या? डू दे हैव कॉमन डायरेक्टर्स? मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ एग्रीमेंट क्रिएट क्लैरिफाई करो। तार जुड़ने का मतलब क्या? आप चाहते थे, अब ये आपकी दुकान बंद हो गई है। पिछले 11 साल में दुकान तार जुड़ने का मतलब बताओ। अच्छा लगी है, तब आप चाहते हैं प्रोटेस्ट हो, तब आप चाहते हैं देश को तोड़ना, तब आप एनजीओ को ब्राइकआउट करते। 11 साल तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा था। ना बॉर्डर रोड्स बनती थी, ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था, ना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, चाइना के साथ एमओयू साइन होते थे। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं अनुपम जी, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं और ये गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई एक संस्था रोकती है बॉर्डर रोड्स बनना, कि हमारी सरहद पे सड़कें ना बन पाए। ऐसी एक अपील करी जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई किसी संस्था ने, और उस वक्त यूपीए की सरकार ने बॉर्डर रोड्स बनानी रोक दी। तो ऐसे वो बता रहे हैं कि कैसे तार जुड़ रहे हैं। ये करण वर्मा का इल्जाम। किस संस्था ने अपील की? मैं एक बात बोलता हूं, पद्मजा जी मुझे एक मिनट जरा सुन लीजिए आप ध्यान से। देखिए, इस तरह से अगर आप सुनिए, इस तरह से अगर देश की मीडिया और आप लोग अगर डिबेट करवाने लग गए, अभी मैं साबित कर दूंगा कि जॉर्ज सोरोस जहां पे फंड करते हैं, देखिए यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड है एक, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड पता नहीं कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो जॉर्ज सोरोस के प्रोजेक्ट्स है। उसका तीसरा सबसे बड़ा फंडर मोदी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है ना। अब बताइए, इंडियन गवर्नमेंट फंड कर रही है जिसमें जॉर्ज सोरोस को पैसा जा रहा है। अरे यही सब करते रहेंगे दिन भर आप लोग बैठ के, जनता के मुद्दे पर बात नहीं करना। देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक इतना बड़ा पूंजीपति देश के हर संसाधन पे कब्जा किए जा रहा है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, और संसद में चर्चा की जगह जॉर्ज सोरोस, एक वो कौन बेगूसराय वाले एमपी हैं, वो सरोज कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं सोरोस कौन है।
सरोज कर दिया ऐसा, सरोज कर दिया जो भी वैसा। रिपोर्ट्स आपने हैं, फिजूल में एक आपके लिए नाम तो लिया है, वही तैयार आपके करती यहाँ है ना। पे नहीं, एक नाम लिया, एक एनिमी बना दिया, उस एनिमी, अगर वो एनिमी है भी मैं तो जवाब आप देना लेकर आए हैं उस एनिमी को भारत में। 1999 में आप लाए, 2014 में जब उसने इंस्टीट्यूशनल फंडिंग शुरू की तब आपकी सरकार थी। आप कांग्रेस से क्या पूछते हैं? भाई साहब, अगर सोरोस एनिमी है, अगर है जॉर्ज तो आप सोरोस जवाब दीजिए, कांग्रेस कोई का और जवाब एजेंडा नहीं देगा सेट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता फिर वही साहब, बात घूम फिर के अगर वहीं पहुंच जॉर्ज जाती है। सोरोस दिमाग है कि नहीं आपके पास? बाकायदा कैसे एजेंडा सेट कर कांग्रेस रहे हैं? पार्टी का एजेंडा कैसे सेट कर एजेंडा रहे सेट कर रहे हैं हैं कांग्रेस? और बता रहे हैं कि क्या करना आपका चाहिए राहुल एकमात्र गांधी लक्ष्य को ये है, आपका मोदी सरकार एकमात्र को लक्ष्य ये कटघरे है, में खड़ा करने इमली के जी लिए। सुनिए, और आपका आपको एकमात्र सुनिए, लक्ष्य आपको ये थोड़ा है, मसाला दे रहे कुछ भी हैं, करके, आपको कुछ भी मसाला करके दे रहे चर्चा हैं। जॉर्ज सोरोस भाई पे हो, साहब, अडानी इसके पे ना हो। पूरे प्रमाण This और is your only डॉक्यूमेंट्री objective. एविडेंस एक-एक आपके करके पास है। शायद only और ये एक objective बार is नहीं कई बार to हुआ है। protect और आप कह रहे हैं कि जांच and क्यों to नहीं हो रही? नहीं, मुझे discuss बोलने George दीजिए, Soros. अब मैं बहुत देर बाद असली बोलूंगी। डिबेट मैं आखिरी दबाना बात है, कहना चाहती एक हूँ। सेकंड डिबेट अडानी करना है। शाहजेहान जी को जवाब देने दीजिए। आप काम आप जितना भी संसद अडानी में कर रहे कहिए, हैं, पिनरी यही विजयन काम आप कहें, टीवी ममता चैनल जी पे कहें, कर कुछ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, आप कह रहे हैं जांच क्यों नहीं हो रही है। निशिकांत दुबे जी ने कहा है और फर्क जेपीसी तो आपके की ऊपर मांग नहीं की है इस पड़ेगा, मुद्दे आपके पर। ऊपर फर्क पड़ता क्या तो आपकी तार है भाजपा में सोरोस होती। और सोनिया गांधी के? आपके ऊपर फर्क ये पड़ता तो रिश्ता भारतीय क्या जनता पार्टी में कहलाता होती। है? ये पैसा कहां से कहां जाता है? उज्बेकिस्तान राहुल गांधी क्यों गए थे? क्यों यूएस एक्शन 8 जो बाकायदा जिसके स्पॉन्सरशिप है पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस से, उसके डायरेक्टर से क्यों मिले थे? आखिर राहुल गांधी को उज्बेकिस्तान जाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसी खास मीटिंग थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं भाई साहब, और जवाब देना होगा। जेपीसी भी गठित की जाएगी, सवाल उठाए जाएंगे, बहुत जांच होगी। जवाब आपको लेकिन जब देना जांच होगा होगी ना साजिया तो जी, तिलमिलाइएगा नहीं। भारत में ऐसी तब कंपनियां रोइएगा हैं नहीं। जिनको बात जॉर्ज सब नहीं सोरोस ने कीजिएगा फंड दिया, कि हमारे साथ उनके मालिकों बात की शादी में उनका आपके स्वागत नेता करेंगे। अडवाणी जी, आपके नेता देवेंद्र फडणवीस, मुकेश अंबानी सब लोग गए हैं। आप ऐसे जॉर्ज लोग हैं। सोरोस, देखिए, जॉर्ज बकवास बात पे सोरोस को डिबेट आप जितना जो है करना होगा, सुपारी देंगे। उसके आप लोग एक्सपर्ट हैं, पूरे देश को उलझा के रखे हुए हैं। दिक्कत यह है कि हम आना नहीं चाहते आपके स्तर पे। वो तो आप कर रहे हैं। जब जब जॉर्ज सोरोस की टीम बोलती है, अनुपम जी, जब आज जॉर्ज सोरोस की कोई भी हम एक झटके में साबित NGO कर देंगे। बोलती है भारत के और खिलाफ, हो रहा है, तो कांग्रेस का मुद्दा बन जाता है। आज सबको समझ में आ रहा है 267 कि खेल में कौन कर रहा है, लेकिन आज- आपकी बेशर्मी है, आज- आप बोलती जाएंगी एक ही बात को बार बार रिपीट करती जाएंगी।